कर्नाटक में बहुचर्चित प्रवीण नेतारू हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए के सामने कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। एनआईए के मुताबिक पूरे पीएफआई काडर को दक्षिण भारत में इस सोच के साथ तैयार किया जा रहा था कि उनके भीतर ये विचार बस जाए कि 2047 तक इस्लामिक गणराज्य भारत को बनाना है। आरोपियों को टारगेट चुनने और हत्याकांड को अंजाम देने की खास ट्रेनिंग दी गई। कर्नाटक की स्थानीय अदालत में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि पीएफआई पिछले 1 साल से लगातार अपने कैडरों को धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये सबूत आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जुटाए हैं। गौरतलब है कि एक और अन्य मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है, उनके कैडरों को भारत में तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों में अलकायदा, आईएसआईएस और लश्कर शामिल है। अब प्रवीण नेतारू हत्याकांड में इन सारी जानकारियों को एनआईए ने अपनी अदालती दस्तावेज बनाया, जिसे वो अदालत में साबित करने की अपनी पुरजोर कोशिश करेगी। भारत सरकार को समझना होगा कि पीएफआई प्रतिबंधित सिमी का एडवांस वर्जन भी है। केवल प्रतिबंध ही इस समस्या का समाधान है। यदि होता फिर सिमी पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान हो जाता। कैडर के लोग बहरूपिया हैं, रूप बदलने में माहिर। जरूरत है पूरे कैडर को ध्वस्त करने की, तब कहीं इस बात का समाधान होगा। साथ ये मैसेज देना होगा कि किसी भी कीमत पर समाज और सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इस तरह का मैसेज जाएगा तो हताशा के चलते पीएफआई और सिमी जैसे कैडर पैदा होने की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि सफलता की आशा ही उत्साह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।